फील द डिवाइन लव। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडिंग जैसे जैसे आप देखते जाते हैं ना, आपको आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते जाता है। आप मतलब पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में आते हैं, आपको मार्गदर्शन मिलता है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो जिनसे भी रिजोनेट करती है वो बिल्कुल रख लीजिए, क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में आएगी इसमें, है ना। और बाकी जैसे कि रेमेडी रहते हैं, वो आप रेमेडी करते रहा कीजिए। और अगर आपने कभी किसी से पर्सनल रीडिंग करवाया है तो वो भी आप रेमेडी करते रहिए, क्योंकि रेमेडी जितना करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव फील करेंगे। तो आज की रीडिंग है कि आपके आसपास के ही लोग हैं, ये आपका मन भी जानता है, ये आपका मन जानता है, ये आपका अंतर मन जानता है कि ये कौन लोग हैं जो आपके आसपास के, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, कहेंगे कि षड्यंत्र साजिश। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है ना। तो आप अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस रखिए। और मैं यहाँ पर कार्ड सफल कर रही हूँ आपके लिए। आप सभी के प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम बना कर रखिए, ताकि ऐसे ही आपके लिए डेली रीडिंग आए। कम से कम एक रीडिंग तो डेली आए, वैसे तो 2 रीडिंग लाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि और भी कार्य चल रहे हैं, जॉइन बटन का जैसे आप लोगों के लिए ही आ रहा है, बताया गया है, जिससे कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज और ज़्यादा गेन कर सकें। वैसे तो जो टैरो कार्ड रीडिंग है परमात्मा जी की कृपा होती है और इंट्यूशन बेस ये होता है, लेकिन फिर भी जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी जॉइन बटन में सीख सकते हैं। इसलिए एक नया जॉइन बटन आ रहा है, जिसमें मंथ में माह में कम से कम 2 वीडियो आप लोगों के लिए लर्निंग का आएगा, है ना। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बिल्कुल देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 पर्सनालिटी तो बिल्कुल है ना, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपके प्रोग्रेस से, जो आपकी पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। अभी आपके आसपास के हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर ही हो। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल हो सकते हैं आपके दूर के। आप अपने से जैसे भी रिजोनेट करें वैसा सोच लीजिएगा, वैसा रिजोनेट अगर आपको लगता है कि करता है तो फिर आप आगे देखिए। ऐसे इनमेच्योर पर्सनालिटी हैं जो बार बार ना, मतलब ये जो फीमेल पर्सनालिटी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको फॉलो करती हैं, ठीक है, आपको हर एक जगह फॉलो करती हैं। और ये सोच कर वो दंग रहती हैं कि आपको इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा इरिटेट करने के बाद भी आप बैलेंस कैसे रहते हैं। सबसे अलग मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है। और आपके क्रिएटिविटी से, आपके लुक से, आपके परफॉर्मेंस से, आप चाहे कोई भी कार्य करते हो काफ़ी दिल लगाकर, काफ़ी मन लगाकर, दृढ़ता के साथ करते हैं। और ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं कि आप आखिर अपने समय का मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं। देखिए इनके हाथ में ये ऐसा सोचती है कि आपके अंदर एक मतलब चमत्कारी कुछ है क्या, जो आप अपने समय का इतना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड से एक व्यक्ति जो है काफ़ी इनमेच्योर पर्सनालिटी और काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। इनको सब कुछ ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ जैसे मिला हुआ है, बना बनाया। अभी देखिए, मैंने जैसे ही इनके बारे में बोला और लाइट्स ऑफ हो गए थे, तो ये आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से रोशनी को, प्रकाश को नहीं आने देना चाहते। मतलब ये जो पर्सनालिटी है, इनको हर एक चीज़ मिला है, ठीक है, इनको आसानी से मिला। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाता है। इन्होंने अपने लाइफ में ज़्यादा संघर्ष नहीं किया, तो इनको ऐसा लगता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इनसे खास तौर पर ये काफ़ी कंपटीशन रखते हैं, या आपसे अगर छोटे भी हैं तो भी और अगर बड़े हैं तो भी। ये इनमेच्योर पर्सनालिटी है, ठीक है। इनको हमेशा ही ऐसा लगता है कि ये सबके मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहें, और अगर आप आ जाते हैं तो इनको इस चीज़ से जेलसी होती है। एकदम क्लियर है, ठीक है। आप अपने में ही मगन रहते हैं, जो इनको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान कैसे हो सकता है जो अपने में ही मगन रहे और इतना पॉजिटिव रहे और इतने मतलब पीस ऑफ माइंड में रहे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे पर्सन है कि भले ही इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास एक संतुष्टि नहीं है, ठीक है। इनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये अपने माइंड को शांत नहीं रख सकते। हमेशा ये कुछ ना कुछ निगेटिव ऐसी बातें सोचते रहते हैं सबके लिए, लोगों के लिए। और ये सोचते हैं कि आपके पास इतनी शांति कैसे है, भले ही आप कैसे भी रहे, लेकिन आप एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड वाले पर्सन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आप लोगों से काफ़ी खुलकर, काफ़ी
हंसकर मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब पोलाइट पर्सनालिटी आपकी। यही कारण है कि द हीरोफेंट में आप एक ये हो सकता है कि आपको फॉलो करते हो ये लोग और ये खुद भी आपके जैसा बनना चाहते हो स्पिरिचुअल। ये ऐसा लगता होगा इनको कि अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँगा या करूँगी तो आपके जैसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ऐसा क्या है कि आपके साथ ये कंपटीशन भी कर रहे हैं और आपको ये पीछे भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ना तो पीछे हो रहे हैं और ना ही आप तो इनसे कंपटीशन क्या, आप तो समझते ही नहीं है इनके साथ कंपटीशन, ठीक है, क्योंकि आप अपने में ही पूर्ण हैं। वाकई में ये जो सोच रहे हैं, आप में से बहुत लोगों के अंदर ये इतनी पॉजिटिविटी है कि आप खुद से ही प्रेम करते हैं, ठीक है, परमात्मा जी के पूर्ण शरण में हैं और आप लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे खुद भी अपना जो है इनर वर्क कर रहे हैं और लोगों को भी आप गाइड कर रहे हैं। ऐसे पर्सनालिटी आप हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप अपने में मगन हैं, आप अपने में मस्त हैं। आपको हो सकता है आपका मन जानता है कि ये लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आप फॉरगिव करते हैं, ठीक है, आप माफ़ करना जानते हैं। यही कारण है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। 7 ऑफ कॉइंस से आपके लाइफ में मनी अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में एक मिरेकल हो रहा है, आप चमत्कार महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में। 4 ऑफ वॉन्ड्स में जितनी भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुई हो उनसे आप सीख कर बाहर निकले हैं। तो जो ये लर्न आपने किया है उस लर्निंग का आपको जो है एक बेनिफिट, एक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, जो कि पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। किसी न किसी के लिए मुझे सोर्स नज़र आ रहा है, तो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, सोर्स किसी भी प्रकार से परमात्मा जी की कृपा हो सकता है, जो आपको किसी से मार्गदर्शन मिलेगा। आप बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके लाइफ में आएगा, भले ही धीरे धीरे आएगा। स्पिरिचुअल आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आपको कभी पता चला हो नाइट में, ये नहीं चाहते कि आप पीस में रहें, ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि आप अच्छे से जैसे कहते हैं ना कि रात में अच्छे से नींद आए आपको, इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स में। इन्होंने इनमें से किसी ने आपके पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की है, बहुत क्लियर है, ठीक है, किसी के द्वारा, किसी के थ्रू इन्होंने इस तरीके की जो चीज़ें की है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इनके लाइफ में। इनका जो कर्मा है, क्या होता है कि गुड कर्मा था इनका, इसलिए कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू किया, ठीक है, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको इनके कर्मा का जो बैक है वो मिलना शुरू हो गया। देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने बहुत सोच विचार करके जो है साजिश करने की कोशिश की। आप दोनों को मतलब कहना चाहिए कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको ये किसी भी प्रकार से सेपरेट करने की कोशिश इन्होंने की है, और बहुत ही प्रेम से, है ना, बहुत ही प्रेम से इन्होंने किया है। आपके इमोशन के साथ तो खेलना इनका एक प्रकार से आदत ही हो गया है ना। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं आप, ठीक है, तो यही एक चीज़ है कि आपका जो इमोशनल बैलेंस है, आपको लोग इमोशनल, आप एक क्यूटनेस है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर एक प्रेम भरा हुआ है, मदरली फिगर हैं आप। तो आप ये सब जानते हुए भी आपका मन जानता है कि ये लोग ऐसे हैं, फिर भी आप इनसे बहुत अच्छे से, जब भी ये मिलते होंगे आप इनसे अच्छे से बात करते हैं, तो ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आपको पता है या नहीं है। आपका अंतर्मन सब जानता है, ठीक है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका नेचर ऐसे ही है, और ये आपके जैसे बनने की कोशिश में ये कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा निचले मतलब जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो एनर्जी है, देखिए एनर्जी कैसे बहुत उतार चढ़ाव इनकी एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। ये सोच के ये आपको रात को जगाना चाहते थे, रात को जाग कर खुद ही योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन इनकी योजनाएं कुछ भी सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि डेविल की एनर्जी इनके तरफ ही वापस जा रहा है, ठीक है। जय माता दी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स में परमात्मा जी की कृपा देखिए, 7 की कितनी एनर्जी है। 7 नंबर आप जानते हैं स्पिरिचुअल ग्रो का होता है, तो आपके लाइफ में तो ऑलरेडी स्पिरिचुअली ग्रो है। तो जो भी, अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर आपके लाइफ में षड्यंत्र करते हैं या निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते हैं, तो वो तो किन के तरफ जाएगा, वो उन्हीं के तरफ जाएगा ना। आपको पता है, नहीं पता है, थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस फील हुआ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो इन्हीं की तरफ वापस जा रही है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स से, 5 ऑफ सोर्ड्स से कहीं ना कहीं आपसे कुछ बातें ये छुपाते आए हैं, है ना। ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे आधी बातें करते हैं जिससे कि आप परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए, और जो मेन बात है उसे ये छुपा कर रखते हैं। जैसे कोई आपके लिए अच्छा कह रहा है ना,
उसको ये नहीं बताएंगे। लेकिन अगर कोई आपके बारे में कुछ ऐसी गॉसिप कर रहे हैं तो उसको ज़रूर बताएंगे, इन्होंने ऐसा कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर वो कुछ बोलना चाहेंगे, अरे छोड़ो रहने दो, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो बिल्कुल ये आपके आसपास के हो सकते हैं। जस्टिस देखिए, जस्टिस का कार्ड आ गया। हर रीडिंग में आप देख रहे होंगे जस्टिस का कार्ड आ रहा है। कर्मा बैक हो रहा है इनके साइड, इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि ये आपके लिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स क्रिएट कर रहे थे। ये जो भी कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से ना इनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति और भी ज़्यादा मतलब डिसबैलेंस हो रही है। इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है पहले से ही चंद्रमा कमज़ोर है। अब हो सकता है कि देखिए आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी तरफ ये जो भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आपके लिए निगेटिव थॉट रखे हैं, जिसकी वजह से इनका जो चंद्रमा है और भी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है। देखिए चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो आपका चंद्रमा काफ़ी बलिष्ठ है, इस वजह से आपका मन सब कुछ बता देता है आपको कि कुछ होने वाला रहता है ना, कुछ इंट्यूशन आ जाता है, कुछ ड्रीम आ जाता है आपको, नहीं इस जगह नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये आपको आ जाता है, क्योंकि 7-7 की एनर्जी है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है आप, है ना। और आप चाहे कितना भी सोचिए, लेकिन आपके लाइफ में सोल फैमिली ज़रूर है। आप अगर अच्छे से देखेंगे आपको मिल जाएंगे आपके सोल फैमिली। अगर सोलमेट नहीं भी है तो भी आपको कोई ऐसे गाइडेंस प्राप्त होता होगा किसी से, वो भी आपके सोल फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड कलीग हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में भी आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप हैं, और उनका जो प्रेम आपको मिलता है, जिसकी वजह से भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है। किसी न किसी के लिए ये संदेश है, वो अपने से तुलना करते हैं, लेकिन देखिए उनका तो खुद का मतलब इतनी एनर्जी बिखरी हुई है ना, तो कैसे वो आपसे तुलना कर रहे हैं, यही सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स से आप कितने भी परेशानी में रहे हो, कितना भी आपके ऊपर जो है प्रोजेक्शन हुआ, कितनी भी निगेटिविटी, कितनी भी संघर्ष में आपने परमात्मा जी पर भरोसा करना कभी भी नहीं छोड़ा है। यही जो है आपका कहीं ना कहीं कहेंगे मैजिक, जो मैं कह रही थी ना, यही मैजिक है आपका, ठीक है। जैसे मतलब एक बच्चा किस तरीके से, जो एक बच्चा होता है वो अपने माता पिता के शरण में किस तरीके से रहता है, आप उसी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है। और यही कारण है कि कितना भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी भी संघर्ष हो जाए, लेकिन आप अपना भरोसा नहीं डिगाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन किया और फिर आप छोड़ दिए किसी चीज़ को। आप बिल्कुल दृढ़ व्यक्ति हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग निकल कर आया है। आप दृढ़ व्यक्ति हैं, आप अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते, आप अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ते, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में और भी ज़्यादा मन लगाते हैं, आप अपने पूजन ध्यान साधना में और भी ज़्यादा मन लगाते हैं। चाहे कोई भी स्थिति हो, आपको हो सकता है आपके सोलमेट या सोल कनेक्शन बोलते हैं आज अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप भी मेडिटेशन मत कीजिए यहाँ मजे, लेकिन नहीं, आप बोलते नहीं मैं मेडिटेशन करूँगी या करूँगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। इस तरीके की एनर्जी आपकी है। यही कारण है कि परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है, और जो भी आपके तरफ निगेटिव या बुरी नज़र लगा रहे हैं उनके तरफ ही वो सारी चीज़ें जा रही है, और वो आश्चर्य में पड़ गए हैं, ठीक है। जजमेंट देखिए, जस्टिस और जजमेंट, जय श्री सीताराम जी, दोनों एक ही साथ आ गए, तो बिल्कुल जजमेंट हो रहा है, बिल्कुल कर्मा बैक जा रहा है। ये आपके कर्मों का, गुड कर्मों का फल है। आप काफ़ी मन लगाकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही मन लगाकर कार्य करते रहिए, क्योंकि ये कितना भी षड्यंत्र करे, कितना भी साजिश, आपके तरफ इसका कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहली बात तो अगर कभी प्रोजेक्शन होगा तो आपको पता चल जाएगा, आपके साथ आपके असेंडेंट मास्टर हैं, आपके साथ आपके जो एंजल्स हैं, एंसेस्टर जी की कृपा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, तो आपको पता चल जाएगा। और आप तुरंत ही वहाँ पर या तो रेमेडी करेंगे, या तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं वहाँ पर आप प्रणाम करने लग जाएंगे और आप प्रेयर करने लगेंगे, और तुरंत आपका जो प्रेयर है वो वहाँ पर सफल हो जाएगा। तुरंत आपका जो प्रेयर है परमात्मा जी सुनते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए पास बिल्कुल ये लोग ऐसी चीज़ें करने के भी किए हैं आपके साथ जो कि नहीं करना चाहिए था। यही कारण है कि सोर्स के कार्ड से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को बोलना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की है जो आप फील कर पाए हैं। बिल्कुल निगेटिविटी किए हैं, और ये लंबे समय तक इन्होंने किया है, आपने लंबे समय तक ये एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी लंबे समय तक। हो सकता है आपके मैरिड लाइफ के बाद, हो सकता है आप अगर अनमैरिड हैं तो भी आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा बहुत हंसते थे, आप बहुत खुश रहते थे, लेकिन आप इतने उदासीन हो गए,
कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ, आप अपने अनुसार आप जोड़ लीजिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप काफ़ी खुश रहा करते थे और इन्होंने कुछ ऐसा प्रोजेक्शन किया, कुछ ऐसी चीज़ें की निगेटिव, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डेविलिश एनर्जी फील हुआ। अपने आसपास में ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फील किया है, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो परमात्मा जी की कृपा है वो तब भी थी जिस वक्त आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी नहीं हुई थी या आप नहीं समझते थे, तब भी आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे परमात्मा जी की असीम कृपा थी और आज तो बहुत ज़्यादा आप फील कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं उससे ब्रेक थ्रू मिल रहा है डिवाइन जी की कृपा से। रिसोर्स का कार्ड आ गया, डिवाइन जी की कृपा आ गई, ठीक है। ब्रेक थ्रू मिल रहा है बहुत लोगों को नवंबर के मंथ में, कुछ लोगों को 11 महीने के अंदर आपको इन सारी निगेटिविटी से बहुत हद तक आपको रेमेडी मिलेगा, बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप पहले की तरह गो विद द फ्लो, आप पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे समय को आप जिएंगे, ऐसे समय आप व्यतीत करेंगे अपने अपनों के साथ, जैसा समय आपने पहले किया था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा पल आप देखने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि गुड टाइम आपका आने वाला है ना, गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। हर एक चीज़ में जैसे समय लगता है तो सबका अपना अपना अलग अलग कर्मा होगा, तो उसके अनुसार अलग अलग हो सकता है। किसी को नवंबर के मंथ में हो सकता है, किसी को 11 मंथ के अंदर हो सकता है, पर ये सबके साथ नज़र आ रहा है जितने भी लोगों से रीडिंग रिजोनेट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, यहाँ पर पास्ट लाइफ का मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं उसके अनुसार। यहाँ पर देखिए टेम्पल पाथ, आप में से बहुत लोग जो हैं स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो है 4 चक्र आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा है। आपके मन में जैसे ही पता चला आपको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर आपने काफ़ी रोया है, काफ़ी अपने आप को समझाया है और फिर समझाने के बाद आपको समझ में आया कि ऐसा ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अबंडेंस और सक्सेस आ रहा है, जय माँ लक्ष्मी। बहुत समय के बाद जनरल रीडिंग में मैं कहूँगी कि ये कार्ड आ रहे हैं, पर्सनल रीडिंग में तो बहुत कम ही आते हैं। यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर तो मुझे बिल्कुल लग ही रहा है कि आपका जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है, बहुत ही ब्राइट है और माता लक्ष्मी माता जी की कृपा है। तो आप में से कुछ लोगों को जो भी फाइनेंशियली आप डिसबैलेंस फील कर रहे हैं ये निगेटिविटी की वजह से, वो सारी निगेटिविटी हट जाएगी और आप स्टेबल महसूस करेंगे। आपके लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का यहाँ पर संदेश है कि स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो सब कुछ बहुत जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है और आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त होने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, कुछ मुझे मार्गदर्शन यहाँ पर आ रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा मार्गदर्शन आ रहा है, सब अपने अपने अनुसार ले लीजिएगा। जिनसे पूरा रिजोनेट करता है उनके लिए तो बिल्कुल स्ट्रांग है। 11 शुक्रवार आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपको लगातार जाना चाहिए मंदिर या मस्जिद। आप जिनको भी मानते हैं उन डिवाइन जी के शरण में आपको फ्राइडे के दिन जरूर जाना चाहिए और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन जरूर कीजिए। पिंक कलर का थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं जिनसे भी रीडिंग रिजोनेट कर रहा है। और हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड के जब भी रीडिंग होती है, जब भी मुझे इंट्यूशंस प्राप्त होते हैं, जब भी मुझे मार्गदर्शन मिलता है, रेमेडी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। हर रेमेडी नहीं हो सकता ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरल संतुलन बनाने के लिए कहा जा रहा है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपको संतुलन बनाने के लिए। और जो कुछ भी हो गया है पास्ट में, बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर पा रही हूँ इस चीज़ को कि आपने बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, लेकिन यहाँ पर साईं बाबा जी आपको बता रहे हैं कि टालना है, आपको अपने दुख दर्द की चिंता कम करनी है। चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है, चर्चा भी नहीं करना है, मतलब अपने माइंड में भी इन सारी चीज़ों को अब आने मत दीजिए, क्योंकि अब आगे आने वाला समय आपके लिए एक ब्राइट लाइट है। तो ब्राइट लाइट डिवाइन ब्लेसिंग के साथ आप रहिए, बैलेंस बनाकर रखिए। हो सके तो मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी बैलेंस बनाइए। हो सके तो आपको अगर प्राणायाम आता है तो कीजिए, जिनको नहीं आता वो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। और अगर मेडिटेशन भी आप नहीं कर सकते तो 5 मिनट आप कोई भी म्यूज़िक, काम म्यूज़िक लगाकर आप थोड़ी देर आराम से बैठ जाइए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।